दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वो कौन है जिसने देवताओं के अद्भुत महलों को बनाया? वो कौन है जिसने इंद्रपुरी की झलक तक को स्वर्ग जैसा बना दिया? और वो कौन है जिसकी कला के बिना आज तक कोई यज्ञ, कोई मंदिर, कोई दिव्य अस्त्र पूर्ण नहीं हो पाया? जी हाँ, वो है बाबा विश्वकर्मा महाराज, दुनिया के पहले दिव्य इंजीनियर, महान शिल्पकार और वास्तुकार। आज मैं आपको उनकी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी, तब देवताओं को अपने निवास स्थानों की आवश्यकता थी। सिर्फ युद्ध जीतना ही काफी नहीं था, उन्हें चाहिए था वैभव, शक्ति और स्थायी पहचान। इसी समय प्रकट हुए भगवान विश्वकर्मा। बाबा विश्वकर्मा का जन्म भगवान ब्रह्मा के रथ के कमल से हुआ माना जाता है। जन्म लेते ही उनके हाथों में औजार थे, हथौड़ा, छैनी और दिव्य उपकरण। उनकी आंखों में चमक थी, मानो सृष्टि का हर कोना कह रहा हो, यही वो है जो हमें आकार देंगे। सबसे पहले उन्होंने देवताओं के महल बनाए। इंद्रदेव का स्वर्गलोक, जहां अमरावती नगरी सोने और रत्नों से जड़ी हुई थी। वो नगर इतना अद्भुत था कि जब असुरों ने भी उसे देखा तो वो दंग रह गए। फिर उन्होंने भगवान शिव के लिए त्रिशूल बनाया, वो त्रिशूल जो तीनों लोकों को हिला सकता था। विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र भी उनकी ही देन है, और सूर्यदेव का दिव्य रथ भी बाबा विश्वकर्मा ने अपने हाथों से रचा। लेकिन दोस्तों, विश्वकर्मा सिर्फ महलों और अस्त्रों के निर्माता ही नहीं थे, वो थे वास्तुशास्त्र के प्रथम आचार्य। उन्होंने सिखाया कि कैसे धरती पर मंदिर, घर और नगर ऐसे बने कि उनमें शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। कहते हैं, हस्तिनापुर का महल, द्वारका नगरी और यहां तक कि लंका का सोने का महल भी सब उनकी ही रचना थे। हां, रावण का लंका महल जो सोने का बना था, वो भी बाबा विश्वकर्मा का ही चमत्कार था। अब जरा सोचिए, एक तरफ देवताओं के लिए दिव्य महल, दूसरी तरफ राक्षसों के लिए भी सोने का नगर। तो क्या विश्वकर्मा पक्षपाती थे? नहीं, उनकी दृष्टि में सब एक थे। वो सृष्टि के निर्माता थे और उनके लिए हर जीव सिर्फ एक रचना था। लेकिन दोस्तों, बाबा विश्वकर्मा का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ महल या अस्त्र नहीं है। उनका सबसे बड़ा योगदान है कला और मेहनत का सम्मान। उन्होंने हमें ये सिखाया कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें निष्ठा और कौशल है तो वही पूजा है। आज भी हर कारीगर, हर मजदूर, हर इंजीनियर और हर शिल्पकार अपने औजारों की पूजा विश्वकर्मा जयंती पर करते हैं, क्योंकि ये विश्वास है कि औजार सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं, बल्कि उनमें बाबा विश्वकर्मा की शक्ति बसती है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी मंदिर की घंटी की आवाज सुने, किसी विशाल इमारत को देखें या किसी नए बने घर में कदम रखें, तो याद रखिए, उसके पीछे कहीं न कहीं बाबा विश्वकर्मा महाराज की प्रेरणा जरूर है। याद रखिए, राजाओं ने राज किया, देवताओं ने युद्ध किए, लेकिन अगर महल, मंदिर, रथ और अस्त्र न होते तो क्या कोई इतिहास बन पाता? नहीं, इतिहास को रचने वाला असली शिल्पकार है बाबा विश्वकर्मा महाराज। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप सुन रहे थे कहानी वाणी एआई पर।